Aquarians, let's see कि 26 ऑफ मई 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, लाइफ की जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ क्या समझना, क्या तरीके से लाइफ को जीना आपके लिए सही होगा, वो इस रीडिंग में आपको जो है वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलेगा। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये गाइडेंस है। तो आप जिस भी सिचुएशन में वहाँ क्या करें, जो सिचुएशन आज के दिन आपकी लाइफ में आए उसे कैसे डील करें, वो ये गाइडेंस होगा। ओके, लेट्स सी सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस के लिए आज के दिन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, आज का दिन क्या है, आज के दिन की सिचुएशन क्या है, एनर्जी क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द ग्रेट मैसेज व्हिच आई नो हायर गुड। थैंक यू। One card is overall energy for Kumbh Rashi. Thank you. Thank you so much. Okay, I want only one card. One card as overall energy for Aquarians. Thank you. Please universe, please divine power, please spirit guide, please my guardian angel, please archangel, please come and guide me. Thank you. Thank you so much. Yes. Okay. So we got 3 cards. नो 2 कार्ड्स। तो मैं ये ले रही हूँ, हालांकि मैं हमेशा एक ही कार्ड लेती हूँ, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि वो देना चाह रहे हैं आपके लिए 2 कार्ड, तो मैं उनको डिनाई नहीं कर सकती। पहला कार्ड है यहाँ पे सेकंड हाउस, रिसोर्सेस, दैट्स ग्रेट। एंड वी हैव प्लूटो, वी हैव रीबर्थ। तो पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिलता है वो यही मिलता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, आपको मनी वाइज कोई चैलेंज फील हो रहा था, आपको लग रहा था यार ये काम नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। कोई मैसेज आपको मिल सकता है जिसमें आपको पता चले कि आपके पैसे बैंक अकाउंट में बढ़ गए हैं या कहीं से पैसा आ गया है। एंड आपको यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि हो सकता है आज के पूरे दिन आपका दिमाग आपके पैसे में रहे, मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, या मनी को लेकर के आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप पैसे को रोकना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, या आप खर्च करना चाह रहे हैं, आप खुश हैं, आप गिल्ट में हैं, मनी के इर्द गिर्द आपकी सिचुएशन, आपका पूरा फीलिंग्स मनी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। तो ये जो सेकेंड हाउस बेसिकली होता है, ये आपको आपके रिसोर्सेस के साथ एक क्लियर कनेक्शन बनाने के लिए बात करता है कि आप क्या चाहते हो अपने लिए, कि आपका मनी से रिश्ता कैसा है, आपका अपने रिसोर्सेज से, आप जहाँ काम करते हो उससे रिलेशनशिप कैसा है, आपका बिजनेस में रिलेशनशिप कैसा है। वो चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में रहेंगी। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस करने की कोशिश करें, आप रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें। मैं कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ जब भी इस तरह के मैसेज आए कि लक्ष्मी इज़ नॉट अबाउट कि आप उसको होल्ड करके रखोगे और वो आपके पास रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बिकॉज वो चंचला है, उनका नेचर है कि उनको, अगर आप किसी लड़की को जो कि बहुत चंचल है और एक लाइवली है, उसको आप एक घर में बंद करके रखना चाहो कि नहीं तुम हंसो मत, बोलो मत, तो क्या वो आपको वो चीज़ दे पाएगी जो एक्चुअली में जिसकी वजह से आप उसको अपने घर लाए हो, वो खुशी दे पाएगी? नहीं। तो लक्ष्मी भी ऐसी है, वेल्थ यही है कि उसको जितना आप प्यार से डील करोगे, रखोगे, उस पर ध्यान दोगे, वो ग्रो करेगी। आप उस पर फोकस नहीं कर रहे तो वो आपके पास नहीं आएगी। वो मनी, वेल्थ, लक्ष्मी किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएगी जो बेइज्जती करता हो। एंड अगेन, अगर आप अपने घर की फीमेल्स की बेइज्जती करते हैं, अगर आप अपने घर की फीमेल्स को सर पे बैठाते हैं लेकिन बाहर किसी की बेटी बहू की बेइज्जती करते हैं, तो भी वेल्थ आपकी नहीं होगी। दिस इज ऑल्सो ए ट्रुथ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मंदिर में कोई मूर्ति से वो आपको नहीं देख रही हैं, वो तो हर जगह हैं और हर जगह से आप उनको दिख रहे हैं। तो अपने रिसोर्सेस और मनी मैटर पे आपका फोकस मुझे आज के दिन दिखता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छे रिश्ते अपने मनी के साथ डेवलप कर सकें और इंटरेस्ट डेवलप करें कि आप अच्छे रिसोर्सेस, अच्छा बैलेंस कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। प्लूटो के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो गई थी, कोई रिसोर्स सिस्टम ख़त्म हो गया था, वो वापस से रिक्रिएट हो सकता है। एंड कुछ चेंज आ सकता है आपकी मनी लाइफ में, या आपके रिसोर्सेस में कोई चेंज आ सकता है, या आप कुछ चेंज करने का सोच सकते हो। ठीक है, यस, कुछ आप
अब ऑब्सेशन हो सकता है आपको पैसे से या किसी ग्रीफ हो सकता है कि मैंने यहाँ खर्च कर दिया, इतना खर्चा हो गया, इस तरह का कुछ हो सकता है। यस, सो इस तरीके की एनर्जी है। कुल मिला के मनी माइंडेड, मनी और स्टेबिलिटी इस तरफ आप जा रहे हो, लेकिन ओवरऑल डे मुझे आपका बेहतर लग रहा है एनर्जी वाइज आज, क्योंकि कुछ नया आ रहा है दिखने, जो हमेशा से था वो नहीं आ रहा, कुछ नए चेंजेस, पॉजिटिविटी वाले एटमॉस्फेयर है। गाइडेंस क्या है एक्वेरियस आपके लिए 26 मई के लिए? वी हैव लाइट हाउस, वी हैव सनड्रेस एंड प्रिंसेस। वाओ, ब्यूटीफुल। स्पिरिट मैसेज भी देख लेती हूँ एक बार, फिर आपको बताती हूँ। पर बहुत प्यारे कार्ड्स हैं और बहुत ही शॉर्ट में मेरे ख्याल से मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ। नंबर 5 1, एक्चुअली नहीं, लाइन से है 1 2 4 5 9। 20 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, 22 और 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 4 4 44, 4 4 4 से 12 3 27 9 1, ये नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैसेज फ्रॉम स्पिरिट्स, थैंक यू एक्वेरियस, मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। ओके, सो देखो गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो मैं आपको इन तीनों कार्ड से बताती हूँ। सबसे पहले तो वो आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के कंट्रोल सिस्टम को अपने हाथ में जितनी जल्दी ले लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब अपनी लाइफ के अब कंट्रोल सिस्टम को अपनी हाथ में लेने का मतलब क्या है? अगर आप सोचते हो कि मेरा ये काम होगा तो मैं ये करूँगी, अगर आप सोचते हो कि वो व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए ना भगवान, फिर वो सब संभाल लेगा, अगर आप सोचते हो कि मैं घर वालों से पूछ लेती हूँ या पूछ लेता हूँ ऐसा करूँ या नहीं करूँ, अगर आप यहाँ तक सोचते हो कि कोई मेरा अच्छा टाइम आएगा, भगवान ने सेट कर रखा होगा, उस समय मेरे साथ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, यूनिवर्स आपको इन सारी ही चीज़ों के लिए कह रहा है कि इन सब चीज़ों में तुम एक होप लेके चल रहे हो कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी और फिर ऐसा मेरी लाइफ बदल जाएगी। बट ये होप है। होप की प्रॉब्लम क्या है? होप में ऐसा हो जाएगा तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं, यानी 50-50 है। लेकिन आपके पास एक दूसरा स्पिरिचुअल सिस्टम है, वो है फेथ का, और वो कहता है कि ये नहीं भी आए तो भी मेरे को पता है मैं कर लूँगी, ऐसा टाइम नहीं भी आए तो भी मुझे पता है कि इतना बुरा टाइम मेरा कभी नहीं आएगा, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं जिस भी चीज़ में हाथ डालूंगी मुझे मिलेगी, मैं ब्लेस्ड हूँ। अगर मुझे खुद पे नहीं लग रहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो भी मुझे यह है कि नहीं यार, इनिशिएटिव तो लेता हूँ, मुझे पता है अगर मैं चाहता हूँ तो कर भी लूँगा। ये है फेथ कि मैं उसको डिले नहीं कर रही काम को, मैं लोगों पे डिपेंड नहीं कर रही, मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मैं लोगों से वैलिडेशन नहीं चाहती, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं वही कर रही हूँ। सो यूनिवर्स आपको सबसे पहला और सबसे बेसिक मैसेज जो आज के दिन देना चाहते हैं वो यही कि इट्स योर लाइफ एक्वेरियस, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करो। आप एक एक्वेरियन हो, एक्वेरियस की साइन की, एक्वेरियस साइन की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे वांट टू बी फ्री, वो फ्री रहना चाहते हैं, वो बंध के रह ही नहीं सकते। और आप अपनी ज़िंदगी में पिछले कुछ समय से या शायद लाइफ में इस जन्म में बंध के रह रहे हो, आप बंधना चाह रहे हो, आपकी फ्री विल है कि मैं इसके साथ बंध हूँ, लेकिन आपको कोई बांध नहीं सकता और आपको बंधना है ही नहीं। आप अपनी लाइफ में अपना, जैसे कहना चाहिए ना कि एक व्यक्ति को प्यास लगी और वो पानी नहीं पी रहा, मतलब आप खुद का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक छोड़ के कुछ और होने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, जो तुम्हारा है, तुम्हारे पास पानी है, तुम्हारे को प्यास भी लगी है तो तुम पहले उसको पियो ना, कहाँ शरबत ढूंढने निकले हो। तो यूनिवर्स आपको यही समझा रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस करके अपनी पावर को अपने अंदर वापस लाओ। यू कैन बी योर ओन नाइट एक्वेरियस, आप सब कर सकते हो, यू आर इनफ। और आपको ये अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। आपके दुश्मन दूसरे नहीं हैं, आपका दुश्मन आप खुद हो रहे हो, क्योंकि आप खुद ही दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो।
डू इट फॉर यू। आपको सिर्फ एक ही एनर्जी में रहना है, मैं। और मैं सेल्फिश एनर्जी है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं और मेरी ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करना है, बजाय कि हम और हमारा, क्योंकि हम हमारे में नहीं आए हो आप इस दुनिया में। मैं पे फोकस करो। यू आर ऑलवेज इनफ। आप हमेशा से पूर्ण थे, आपको किसी की भी ज़रूरत ना थी ना है। अगर आप चाहते हो कोई है तो भी अपने लिए उसको लेके आ रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। और अपने लिए करना, अपने लिए सोचना, अपने सेल्फ वर्थ में रहना, अपनी पावर्स में रहना गलत नहीं होता है हमेशा। अगर इससे आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो तो ये अहम है, अदरवाइज ये एक सेल्फ वर्थ की प्रक्रिया है जिसको यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आप अडेप्ट करें। ठीक है, इसीलिए आपके रिसोर्सेज रीबर्थ ले रहे हैं, क्योंकि आप फाइनली खुद पे फोकस कर रहे हो। मैं क्या कमा सकता हूँ? अभी तक आप ऐसे थे, वो मुझे क्या दे सकते हैं? अरे वो क्यों कुछ देगा कोई भी आपको। यहाँ पे एक मैसेज है, Those difficult time will pass, nothing bad lasts forever, the sun will shine again, the birds will sing and the clouds will clear and you will be glad you keep move forward. You will soon be rewarded for your patience. Hold on, you are far stronger than you think. तो आपका कोई बुरा समय रहा है, इसीलिए रीबर्थ की एनर्जी है कि दोबारा से शुरू हो रहा है, सूरज फिर से निकल रहा है अंधेरे में। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के अब फाइनली दूसरे तरफ आ गए हो, और आप बहुत जल्दी देखोगे कि आपने जो पेशेंस रखा, आपने जो तकलीफ़ें सही, उनके अब आपको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। मतलब आपने जो देखना था बुरा समय जो था अब कट गया, टला भी नहीं तो, लेकिन वो अब हमेशा नहीं रहेगा। आप निकलो अपनी जर्नी पे, आगे बढ़ो। आपको ये रियलाइज़ होगा कि अच्छा है मैं वहाँ से निकली या निकला, बिकॉज मेरे को इतनी सारी चीज़ें करनी थी लाइफ में। ठीक है, तो यस एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप अपनी पावर्स में आए। सिर्फ यही मैसेज है आपके लिए लमसम में। ओके, दिस इज ऑल फॉर यू। कलर ऑफ द डे इज पिंक और रेड। डेफिनेटली पिंक और रेड आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा, आपको पावर में लाएगा, और आपकी डिवाइन एनर्जीज को जो है वो क्या ज़्यादा करेगा, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा। ओके, यस, थैंक यू, बाय बाय।